और कुछ नहीं। तो देखिए कितनी सारी चीजें चल रही हैं स्वामी जी। महाराष्ट्र में अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए एनसीपी में तोड़फोड़, लेकिन उसका फायदा नहीं। बिहार में एक शिगुफा छेड़ा गया, जैसा धनंजय जी कह रहे थे कि बिहार में अभी भी बहुत ज्यादा मजबूती के साथ नीतीश कुमार रूल कर रहे हैं और वहां का भी जिक्र आ रहा है और लगातार उसके बारे में बात हो रही है। वैसे ही बातें जो हैं कई बार उत्तर प्रदेश से होती हैं कि कभी मायावती की पार्टी जो है उसमें तोड़फोड़ करेंगे, कभी बात होती है कि इधर चूंकि विधानसभा सेकंड नंबर पर समाजवादी पार्टी है तो उनकी पार्टी में तोड़फोड़, तो बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं बीच बीच में। लेकिन इन सब के बीच जो सत्तारूढ़ दल है और उसके लिए जब झटके लगते हैं, उसके लिए जब झटकों वाली बात आती है तो वो ज्यादा जोर से सुनाई पड़ती है। क्या जो शोरगुल है झटकों की, इसको दबाने की कोशिश में ये सब कुछ हो रहा है। अलग अलग जगहों पे जो प्रयोग हो रहे हैं या कुछ प्रयोग नहीं हो रहे हैं लेकिन उस पर बातें बहुत की जा रही हैं, या ऐसे शिगुफे, ऐसी बातें, ऐसी जो अलग अलग बातें जो फैलाई जाती हैं वो इसीलिए कि ये सियासत में सब कुछ चलता रहे और सत्तारूढ़ दल देखे नहीं। हमारे एक साथी बोल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, वो बाहर रहते हैं, विदेश में से हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं सोच रहे हैं कि टमाटर एक्सपोर्ट करो इंडिया को। तो समझ सकते हैं आप अभी टमाटर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं इंडिया। स्वामी जी देखिए, मुझे आज वास्तविकता में राजीव जी सही में भक्तों के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति हो रही है। जितने भी प्रदेश हैं और पिछले 30-40 साल से जो लोग बीजेपी के लिए संघर्ष करते रहे, दरी बिछाते रहे, आज बेचारे जो है वो दरी पे नहीं बैठ पा रहे हैं और सारे कांग्रेसी लोग जो हैं उनकी बातें करी जा रही हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि महाराष्ट्र के अंदर हुआ। और मुझे आज दूसरी एक और चीज याद आ रही है रानी लक्ष्मीबाई की, और मुझे ये याद आ रहा है कि बड़ा वास्तविकता में एक बात सिद्ध हो रही है कि प्रधान सेवक को वो लोग जरूर पसंद आते हैं जो कि रानी लक्ष्मीबाई हो या पंडित चंद्रशेखर आजाद हो या अशफाकुल्लाह खां, जिन लोगों को धोखा दिया है, जिन लोगों को, उन लोगों को किस प्रकार से पुरस्कृत किया जाए। देखिए, आज जो बुंदेलखंड के लोग हैं, अगर ये बात सच निकली, जिसको मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये अफवाह फैली है, हो सकता है कि ये सच हो, बुंदेलखंड के लोगों के दिल पे आज सांप लौट रहे होंगे। वो व्यक्ति जो कि राहुल गांधी का सबसे नजदीकी था। और जो दूसरी बात भी उड़ाई जा रही है कि महाराष्ट्र के अंदर अजीत दादा पवार ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा हिस्सा अपना लें, नहीं तो वो चाचा के पास लौट जाएं। और वो ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिले, और वही आरोप जो उनके ऊपर पहले शिवसेना वाले लगाते थे कि अपने लोगों को वो सारा धन आवंटन करते हैं और दूसरे लोगों को नहीं देते हैं, उधर अजीत पवार, जिनको राहुल गांधी को धोखा दिया था, जिस व्यक्ति ने, जिनके खानदान के लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के खानदान के लोगों को धोखा दिया था, आज उनको अगर पुरस्कृत होते हैं तो भारत का जो इतिहास है, भारत के जो क्रांतिवीरों का इतिहास है, भारत के लिए जो संघर्ष करने वालों का इतिहास है, उनके प्रति भी राजीव जी मेरी सहानुभूति है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जवानी में मेहनत कर रहे थे कि बुढ़ापे में शायद उनको कुछ फल मिल जाए, मुझे लगता है कि सारा फल उन मिलेगा जो कि शिवसेना तोड़ के आएंगे, जो कि एनसीपी तोड़ के आएंगे और जो कांग्रेस तोड़ के आएंगे, अपने नेताओं को धोखा दे के आएंगे। और भक्तों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए मैं उनसे करूंगा, धीरज रखिए। अब आपका ये जो संकट, उसके बाद देश में शांति का होगा, प्रेम और सद्भाव चलेगा, और ये नफरत की आप लोगों ने आग लगा रखी थी, इसको देश की जनता बुझा देगी। जी, देश की जनता बुझाएगी इस नफरत की आग को। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और ऐसे भी लोकतंत्र है तो बुझाने का काम जो है वो जनता का ही है। पार्टियों का काम जो है वो आग लगाना भी नहीं है, शांतिपूर्ण शासन करने का काम है। लेकिन शासन क्या शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है? क्या 15 लाख रुपए आ गए, बेरोजगारी खत्म हो गई, महंगाई दूर हो गई, डॉलर जो है वो आ गया नीचे,
पेट्रोल की कीमत कम हो गई, बहुत सारे सवाल, जैसा अभी कह रहे थे हमारे साथी धनंजय जी शायद